मैं मोहित अरोड़ा, एमडी सुपरटेक ग्रुप, इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, वेंडर्स और सभी सुपरटेक ग्रुप से जुड़े स्टेक होल्डर्स तक एक मैसेज, एक क्लैरिटी पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने पिछले दिनों मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर्स में एपेक्स सियाने रिलेटेड खबरें पढ़ी होंगी और उस माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची है, उसको आज हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे और अपना ऑफिशियल पक्ष रखना चाहते हैं। एपेक्स सियाने मैटर को समझने से पहले हम दो बातें बड़ी क्लियर करना चाहते हैं। पहले तो एपेक्स सियाने एक अलग प्रोजेक्ट है सुपरटेक ग्रुप का, जो कि करीब 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का रिलेशन किसी ग्रुप के किसी दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेशन नहीं है। दूसरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन, दूसरे प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस एपेक्स सियाने के इस ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अफेक्ट नहीं होंगे। सभी और प्रोजेक्ट्स रेरा की गाइडलाइन के अंदर चल रहे हैं, रेरा के फाइनेंशियल अकाउंट से कंट्रोल हो रहे हैं और उनमें आने वाला पैसा, उनमें आने वाला इनफ्लो उन सभी प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में और उनकी अदर कॉस्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जो आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ वेग मीडिया आर्टिकल्स भी सामने आए जिसमें कहा गया कि इस क्रिटिकल टाइम में कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स कंट्री के बाहर चले गए हैं या फिर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को अश्योर करना चाहता हूं कि इस क्रिटिकल टाइम के अंदर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, माई सेल्फ इंक्लूडिंग माई फैमिली, हम सभी लोग यहाँ पर हैं, अपने ऑफिसेज़ में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के डे टू डे ऑपरेशंस का ध्यान रख रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की और कोई भी प्रॉब्लम ना आए और डे टू डे ऑपरेशंस सही चलते रहें। हम आप लोगों के साथ हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैं, अपने कस्टमर्स के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और हम इसके साथ साथ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। तो मैं ये एश्योरिटी आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि हम लोग कंट्री में हैं और कहीं भी नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। अब समझ लेते हैं जो एपेक्स और सियाने के बारे में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो क्या है। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दो टावर का डेमोलिशन का ऑर्डर दिया था, साथ ही होम बायर्स को रिफ़ंड करने का ऑर्डर दिया था, जो कि हमने रिस्पेक्टफुली कंप्लाई किया। मेजॉरिटी में कुछ लोग हमारे साथ बने रहे सुप्रीम कोर्ट के अपील के अंदर और इस सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बाद, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म किया गया है और जो बचे हुए होम बायर्स जो हमारे साथ बने हुए थे उनको रिफ़ंड करने का ऑर्डर दिया है, वो हम कंप्लाई कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के ऑर्डर को रीअफर्म किया है, जिसके लिए हम एक रिव्यू पिटीशन द्वारा ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात दोबारा से एक बेहतर वे में रखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से रखना चाहते हैं। जो भी इस रिव्यू पिटीशन का और इस केस का फाइनल आउटकम होगा वो हम पूर्ण रूप से रिस्पेक्टफुली उसको कंप्लाई करेंगे। एक बार फिर मैं अपने कस्टमर्स को और कंपनी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एश्योरिटी देना चाहता हूं कि आप जिस भी प्रोजेक्ट द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर इस एपेक्स सियाने के ऑर्डर का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, ना ही पड़ेगा। उन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम अपने शेड्यूल टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है और जो भी टाइमलाइंस आपको कमिट की गई हैं वो अचीव होंगी, पूरी तरह से पूरी होंगी।